जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट कोर्स सेक्शन ऑफिसर के अभी एग्ज़ाम हुआ है और बहुत से कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे हैं कि एग्ज़ाम आउट ऑफ सिलेबस आया है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि जिसके भी ये डाउट है कि आउट ऑफ सिलेबस आया था या एग्ज़ाम का लेवल टफ था, उसके बारे में मैं हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे अभी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जामिया मिलिया का जो सिलेबस आया था, जो उन्होंने रिलीज़ किया था वेबसाइट के ऊपर एक पेपर में, उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे बस। और जिसने भी, मैं ये कहूँगा, जिसने भी वो सिलेबस डिज़ाइन किया था, वो कोई ऐसे ही जहाँ तक मैंने ऑब्ज़र्व किया है ना, कोई मतलब किसी ने ऐसे ही नहीं बना दिया। वो जिसने भी सिलेबस डिज़ाइन किया है ना, वो बहुत ब्रिलियंट माइंडेड प्रोफेसर है जिसने भी ये सिलेबस डिज़ाइन किया है। सिलेबस के बाद फिर पेपर डिज़ाइन किया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए, हम इस कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ चलते हैं, वहाँ पर देखना आपको खुद समझ में आ जाएगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, ये सेक्शन ऑफिसर का सिलेबस बताया गया है कि रिटन टेस्ट 75% मार्क्स, नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज़, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। नॉलेज ऑफ जनरल स्टडीज़ ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ये कहेंगे इसके अंदर इतने टॉपिक्स हैं कि आप कभी दावा ही नहीं कर सकते कि आउट ऑफ सिलेबस है। आइए मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, जनरल स्टडीज़ में जो टॉपिक्स होते हैं, यहाँ पर देखिए, कल्चर होता है इसके अंदर। स्टैटिक जीके की बात करेंगे तो जनरल स्टडीज़ में स्टैटिक जीके भी आएगी, कल्चर भी आएगा, इंडियन हिस्ट्री भी पूछी जाएगी। यहाँ पर जियोग्राफी के बारे में भी क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंदर, और वर्ल्ड जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे इसके अंदर। जितने भी वर्ल्ड जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे। जनरल स्टडीज़ का टॉपिक में आ जाएगा, इकोनॉमिक्स आता है जनरल स्टडीज़ में, पॉलिटी आता है जनरल स्टडीज़ में, बायोलॉजी आता है, केमिस्ट्री आता है, फिजिक्स एंड स्पेस साइंस आता है इसके अंदर, और कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी, मोबाइल टेक्नोलॉजी, डिजीज़, पोल्यूशन आ जाएगा, न्यूट्रिशन आ जाएगा, करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ से डिज़ाइन हो जाएंगे, और इम्पोर्टेंट डेट्स, पोर्टफोलियो स्कीम्स आ जाएंगी। मिसलेनियस से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जीके से पूछ सकते हैं, स्पोर्ट्स से पूछ सकते हैं, पीपल इन न्यूज़ बुक से क्वेश्चन रिलेट करके यहाँ से पूछ सकते हैं। तो एक ही, मैं बता रहा हूँ, एक ही लाइन में सारी बात कवर हो गई। अगर कोई भी चैलेंज करेगा ना कि आउट ऑफ सिलेबस आपने पेपर डिज़ाइन किया है तो वो दिखा देंगे कि जनरल स्टडीज़ के अंदर ये सभी टॉपिक्स आते हैं। आप चैलेंज नहीं कर सकते इस चीज़ को। जनरल स्टडीज़ का खुद देखिए, गूगल पे जाइए, आप उसको सर्च करके देखिए कि जनरल स्टडीज़ के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, तो आपके सामने लिस्ट खुल के आ जाएगी। अब बात करते हैं हम ये जो जनरल स्टडीज़ के अंदर सभी टॉपिक्स, मतलब कि जो पेपर था, असिस्टेंट का एक पेपर था, उसके अंदर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आइए, यहाँ पर पूछे गए हैं जो क्वेश्चंस, ये देखिए, जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन कवर किए गए हैं, ऑल टॉपिक्स, यहाँ पर 25 टॉपिक्स थे जो भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन थे। देखिए, भाषा से पूछे गए, वहाँ पे था क्वेश्चन। इंडियन लैंग्वेज फैमिलीज से, इंडो यूरोपियन से एक क्वेश्चन था वहाँ पर। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन था, एजुकेशन से एक क्वेश्चन था, जियोग्राफी से भी एक क्वेश्चन था, इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन थे वहाँ पर, बैलेंस एंड ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चन था, बायोलॉजी से एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन थे वहाँ पर, पॉलिटी और गवर्नेंस से एक क्वेश्चन था, नीति आयोग का वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से, पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन थे वहाँ पर, बर्ड लाइफ सेंचुरी से क्वेश्चन था वहाँ पर एक, और बायोडाइवर्सिटी से क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट बर्ड्स एरिया से यहाँ पर क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए थे, और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन था। ये कलमकारी जो पेंटिंग थी ना, वो आर्ट एंड कल्चर से आएगा। और यहाँ पर आएगा इंडियन क्लासिकल डांस से क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन म्यूजिकल पर्सनैलिटीज़, MS सुब्बलक्ष्मी का जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, फीफा वर्ल्ड कप 2026 से रिलेटेड, वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था। फाइनल समरी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखो, कुल मिलाकर जो प्रश्न पूछे गए, देखो, हाँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान और तकनीक, कैथोड रे ट्यूब से एक क्वेश्चन वहाँ पर था, ये साइंस से आ गया। यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, एवरेज से क्वेश्चन थे वहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन थे, परसेंटेज से क्वेश्चन थे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से क्वेश्चन पूछे गए थे, अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछे गए थे, रीजनिंग से वहाँ पर क्वेश्चन थे। तो मतलब कि कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हम बात करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बायोलॉजी, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस,
आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर, एजुकेशन, इन सभी से क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे गए थे। बस आपको क्या लग रहा है कि सभी कैंडिडेट्स को लग रहा है कि मतलब कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने दो सब्जेक्ट नहीं दिए, एक तो हिंदी के क्वेश्चन डिज़ाइन किए वहाँ पर और उर्दू के क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं किए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हाँ, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन थे वहाँ पर, मैथमेटिक्स के हमने यहाँ पे बता दिया। तो ये जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए गए हैं ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही था। आप डीप में जब इसको समझेंगे ना, जनरल स्टडीज़ ही टॉपिक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। मैथमेटिक्स से मैंने बता दिया क्वेश्चन आए थे, हाँ वो हिंदी और उर्दू से क्वेश्चन नहीं आए थे, इतना मैं कह सकता हूँ वहाँ पर। तो शायद इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं था, देखता हूँ मैं एक बार, इंग्लिश से क्वेश्चन डिज़ाइन नहीं किया होगा उन्होंने। हाँ, इंग्लिश से शायद एक दो क्वेश्चन नहीं दिया उन्होंने। हाँ, इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं थे, इंग्लिश से क्वेश्चन नहीं था। चलो, सर्विस रूल से कुछ क्वेश्चन थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से क्वेश्चन थे, आरटीआई से रिलेटेड शायद एक दो क्वेश्चन होगा, एनईपी से तो क्वेश्चन था वहाँ पर। तो आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं था, लेकिन कुछ टॉपिक उन्होंने स्किप कर दिए जो नहीं पूछे गए, स्किप किए हैं कुछ कुछ टॉपिक, बस आउट ऑफ सिलेबस नहीं दिया, ये समझ लीजिएगा आप। स्किल टेस्ट का जो पेपर हुआ था, बहुत से लोगों के कमेंट्स भी आ रहे हैं कि स्किल टेस्ट का के बारे में तो बताया ही नहीं आपने। तो स्किल टेस्ट का जो उन्होंने एग्ज़ाम लिया था ना, जो पेपर होता है, उसी पेपर पर राइटिंग करनी थी, एक तरह से लिखना था, जैसे एप्लीकेशन टाइप का हो गया, जैसे हम लिखते हैं ना शॉर्ट नोट्स वगैरह, उस टाइप के उन्हें वहाँ पर लिखना था, और उसी पेपर को वहाँ पर उन्होंने सबमिट कर लिया। सो फ्रेंड्स, टफ पेपर था, कोई दिक्कत नहीं है। अब हो सकता है देखिए ये भी पेपर थोड़ा सा एडवांस बना दिया जाए, एलटीसी का और एमटीएस का। आप अपने तरीके से तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम टफ आएगा कोई बात नहीं, दीजिए एग्ज़ाम, जो होगा देखी जाएगी। ठीक है, चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।